नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 9:52 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:09 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। अतिगंड योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहु काल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों की कुंडली में ऐसे दुर्लभ संकेत होते हैं ग्रह योगों के माध्यम से, जो यह साबित करता है कि वो इस संसार में साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़ी सफलता, विशेष कार्य के लिए आए हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति इन योगों को पहचान नहीं पाता और अपनी असली जो क्षमता है उससे दूर रह जाता है। आज दिव्य महाप्रयोग में आपको 3 ऐसे दुर्लभ और गुप्त ज्योतिषीय संकेत बताने जा रहा हूं, जो कि आपको यह बताता है कि आप साधारण नहीं हैं, बल्कि खास हैं, विशेष हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में मिथुन में। चंद्रमा का संचरण सिंह में है, केतु कन्या में है, तो वहीं बुध, शनि और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और शुक्र युति बनाकर मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि अगर वार के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्रवार है और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 फरवरी दिन बुधवार, नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त। तो वहीं नूतन वधु पाक कर्म। प्रिय दर्शकों, ये दोनों कार्य उस दिन सायंकाल में आप कर सकते हैं, यानी 3 बजे के बाद कभी भी।
बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। कुछ लोग जीवन में धन तो खूब कमा लेते हैं, फिर भी वो गुमनाम ही जीवन बिता देते हैं, यानी उन्हें बहुत लोग नहीं जान पाते। धन आए पर धन के साथ साथ नाम भी हो, यश भी हो, मान सम्मान भी हो, तभी तो धन की पूर्णता होगी। 8 ऐसे महत्वपूर्ण योग जिनका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आप धनवान और यशोवान दोनों होंगे। इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। धनवान और यशवान दोनों बनने के योग अगर आपकी कुंडली में हैं तो आप अवश्य ही बनेंगे। और महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके सहयोग से बीते वर्ष की भांति भोलेनाथ की आराधना रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग द्रव्य से भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक ब्राह्मणों की सन्निधि में वैदिक मंत्र के बीच रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के बीच आपके द्वारा होगा। अगर आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक बार मेरे कार्यालय से अवश्य ही संपर्क कर लीजिएगा। और मेरी सलाह बस इतनी ही है कि आप आने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि याद रखिए ये वो समय है, ये वो रात्रि है, महारात्रि, जिसे केवल और केवल महाश्मशान में ही बिताना चाहिए। और महाश्मशान तो यही है, काशी नगरी। काशी नगरी में अगर आपकी रात्रि बीते, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे गुप्त संकेत, जाहिर सी बात है ये गुप्त नहीं रह जाते, क्योंकि जिनकी कुंडली में है वो इसका लाभ तो पा ही लेते हैं। फिर भी अगर आपकी कुंडली में है और आपने इसको अभी तक प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव का जो स्वामी है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, जन्म कुंडली में या तो केंद्र के किसी भाव में हो, यानी 1 4 7 10, अथवा जन्म कुंडली के पंचम या एकादश भाव में हो। फिर से दोहरा रहा हूं, 6 भावों की चर्चा मैं कर रहा हूं कि यदि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही हो तो ये तो पूछना ही नहीं है। भाग्य भाव का स्वामी केंद्र के किसी भाव में हो, पंचम में हो अथवा एकादश में हो, साथ साथ नवम को भी गिनिए, क्योंकि तो नवम में हो तो पूछना ही नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि जातक का जो भाग्य है वो जागृत अवश्य होगा। ये अलग बात है कि जागृत होने के लिए उस जातक का जो भाग्य है वो किसी खास समय की प्रतीक्षा कर रहा है। यह योग दर्शाता है कि जातक अपने जीवन के शुरुआती वर्ष में हो सकता है सामान्य रहे, लेकिन जैसे ही वो सही समय आएगा जब इसका भाग्य अचानक सक्रिय हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि वो सही समय है कब, जब जातक का भाग्य जागृत हो। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं वो सही समय है जब गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या शनि, ध्यान से सुनिएगा, जब देवगुरु बृहस्पति या शनि उसी भाव से संचरण करें जिस भाव में आपके भाग्येश बैठे हुए हैं। समझ गए सूत्र को? फिर से जरा समझ लीजिएगा। मैंने पहले कहा कि आपके भाग्येश 7 भाव कौन कौन से, या तो भाग्य भाव, या कुंडली के एकादश भाव, या कुंडली के पंचम भाव, यानी दोनों त्रिकोण को मैंने गिना, साथ साथ एकादश भाव को गिना और केंद्र के चारों भावों को गिना। अगर इन 7 भावों में आपके भाग्येश हैं और गोचर कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति और शनि इस भाव से संचरण करना प्रारंभ करेंगे तो आपका भाग्य जागृत होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि आपके यहां एक 3 महीने का बच्चा है और उसके इसी समय में ये समय आ गया, भाग्य जागृत उसका उस समय भी हो जाएगा, उसका लाभ उसके पिता को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह निर्भर किया हुआ भाग्य है, अर्थात उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा पालना चाहिए, बढ़िया समय पर उसको दूध चाहिए, मां बाप खिलाने के लिए 4-5 लोग चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। आप ध्यान से समझिए, भाग्य यहीं पर जाएगा। इसका यह मतलब अब कभी नहीं आप पूछ सकेंगे कि भाग्य तो ऐसा नहीं मिल पाया, नहीं, उसको उस समय विशेष में भाग्य मिल गया, भाग्य जागृत हो गया। अब सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि भाग्य जागरण का सर्वश्रेष्ठतम समय कौन सा होता है। भाग्य जागरण का सर्वश्रेष्ठतम समय होता है उम्र के 25वें वर्ष से लेकर के और लगभग
45 वर्ष की उम्र के बीच का ये जो समय है, ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य जागरण का समय है। अगर इस दौरान ये ग्रह स्थिति बन जाए, गुरु शनि का गोचर आ जाए, आ ही जाएगा। गुरु या शनि का किसी न किसी एक का तो भाग्य में हो सकता है गोचर हो ही जाए, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए आपका भाग्य सक्रिय हो जाएगा। अथवा एक और भी रास्ता है, एक नहीं वरन दो रास्ते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति ही भाग्येश बनते हैं और भाग्येश बनकर के इन भावों में बैठे हुए हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि एक और भी रास्ता है। ऐसा जातक जब कोई विशेष साधना या किसी गुरु की सन्निधि में बैठ करके कोई विशेष मंत्र जप इत्यादि शुरू करे, तब भी उसका भाग्य जागृत हो जाता है। कहने का तात्पर्य, आप जब गुरु दीक्षा ले लेते हैं और गुरु दीक्षा लेकर के जब मंत्र साधना इत्यादि शुरू करते हैं, तब आपका भाग्य सक्रिय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक रास्ता और भी है। एक तो मैंने गुरु की चर्चा की, मान लीजिए आपका भाग्येश कोई भी और कुंडली के पंचम या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो सप्तम भाव में है तो विवाह के उपरांत और पंचम में है तो संतान के आगमन के पश्चात भी मान लिया जाए। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी सूत्र बड़ा कमाल का है ये। मान लीजिए आपके भाग्येश पंचम में बैठे हुए हैं, गुरु और शनि वाला समय आता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसे जातक का भाग्य कम साथ दे रहा है तो सबसे पहले अगर विवाह योग्य है तो विवाह करा दिया जाए, बच्चा होते ही उसका भाग्य सक्रिय हो जाएगा। अगर मान लीजिए सप्तम में बैठा है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, गुरु शनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे जातक का विवाह करा दिया जाए, भाग्य सक्रिय हो जाएगा। हो जाएगा, आप करके देखिए। अब मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में ये योग है और ऐसे स्थितियां आने के बावजूद, हालांकि मैं जानता हूं इसका लाभ मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिला तो क्या करें? गुरुवार के दिन पीला वस्त्र नियमित धारण करना शुरू करिए। गुरुवार के दिन आपको नियम से पीला वस्त्र धारण करना है और गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का 108 बार जब भी करिए, मूल रूप से पीला वस्त्र धारण करना जरूरी है। और सबसे जरूरी है गुरु दीक्षा ले लेना, अथवा जो गुरुतुल्य व्यक्ति हैं जिनको आप सम्मान देते हैं, ऐसे व्यक्ति की सलाह मानना शुरू कर दीजिए, तब भी आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। अगला सूत्र सुनिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पंचम, अष्टम और द्वादश, जन्म कुंडली का 5वां, 8वां और 12वां, इन भाव में बुध, गुरु या चंद्रमा की स्थिति हो, कैसी हो? तो मान लीजिए बुध गुरु की युति हो, पंचम, अष्टम, द्वादश भाव नोट कर लीजिए। अब या तो इन भावों में बुध चंद्रमा की युति हो, गुरु चंद्रमा की युति हो, बुध गुरु की युति हो, या बुध चंद्रमा की भी युति हो सकती है, बुध गुरु की भी युति हो सकती है। अगर यह युति है तो जातक के अंदर गुप्त और रहस्यमय ज्ञान का छुपा हुआ संकेत है। यानी जैसे ही किसी कुंडली में दिखाई पड़े कि यह योग है, तो समझ लीजिए ऐसे जातक के अंदर गुप्त ज्ञान है। यह गुप्त ज्ञान ही उसे भीड़ से अलग बनाने वाली है। अब ऐसा जातक कोई गूढ़ रहस्य वाला, रिसर्च वाला काम करे, ज्योतिष के फील्ड से जुड़ जाए, अनुसंधान के फील्ड से जुड़ जाए, खोज के फील्ड से जुड़ जाए, तो उसका यह योग जागृत हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब उसका यह योग जागृत होगा, जबकि बुध गुरु या गुरु चंद्रमा या चंद्रमा बुध स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क, अब सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति का वो भाग्य जागृत होगा कब? मान लीजिए कि किसी की कुंडली में योग है और व्यक्ति रोज चाट की दुकान लगाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के 8वें भाव में या 12वें भाव में यह योग बना हुआ है या पंचम भाव में यह योग बना हुआ है और व्यक्ति गोलगप्पे की दुकान लगाता है, तो ये कोई रिसर्च काम है? नहीं। लेकिन यही व्यक्ति अगर कोई ऐसा कार्य करने लगे, चलिए कुछ और न करे, वो खेती करने लगे, उसके पास खेती का कोई जमीन का कोई टुकड़ा हुआ, उसमें खेती करने लगा और उसमें वो रिसर्च करने लगी कि मैं क्या करूं जिससे बेहतर उपज हो। यानी जब मस्तिष्क के इस्तेमाल, अच्छा कमाल की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके चाट और गोलगप्पे पर उसकी ये शक्ति जागृत नहीं होगी। निसंदेह उसके दुकान पर बाकियों से अधिक भीड़ होगी, क्योंकि अब चाट और गोलगप्पे में ही अपना वो दिमाग लगा देगा। लेकिन अगर इस शक्ति को जागृत करना है, तो ऐसा जातक जब विशेष किसी रिसर्च वाले फील्ड से जुड़ेगा, ऐसा योग आमतौर पर वैज्ञानिक शोधकर्ता, आध्यात्मिक गुरु इत्यादि की कुंडली में दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जिनकी कुंडली में है और अभी भी साधारण जीवन जी रहे हैं। असाधारण जीना है तो जब ऐसे किसी रिसर्च वाले फील्ड से जुड़ेंगे, अपने आप एक चमत्कारिक घटना होगी और उनका दिमाग और उनको अलग बना देगा। अब मान लीजिए ये योग है
और अभी आपको लगता है कि नहीं मैं इस योग का लाभ नहीं ले पा रहा हूं, तो विशेष रूप से हर पूर्णिमा को चंद्रमा की चांदनी में बैठिए। ये प्रयोग मैं हमेशा बताता हूं, बहुत काम का ये प्रयोग है। और बैठ करके चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करिए। जल में थोड़ा मिश्री डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। आपका ये छुपा हुआ योग जागृत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में या तो सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो या शनि हो, फिर से नोट करिए, 10वें भाव में या तो सूर्य हो, मंगल हो, गुरु हो या शनि हो, कोई भी ग्रह हो, तो यह इस बात की सूचना देता है कि यह जो जातक है केवल और केवल नेतृत्व करने के लिए आया है। केवल और केवल नेतृत्व करने के लिए आया है। अब एक गृहिणी उठती है और कहती है कि मेरी कुंडली में तो ये योग है, मैं चूल्हा झोंकने के अलावा और कुछ नहीं करती। नहीं, आप अपने घर में ही नेतृत्व कर रही होंगी अपने लेवल पर। हमेशा याद रखिए, जरूरी नहीं है ये योग मूलतः उन लोगों की कुंडली में होता है जो नेता इत्यादि होते हैं या आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में हो, आप वहीं पर नेतृत्व का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है आपकी कुंडली में है पर अभी भी आप नेतृत्वकर्ता नहीं बन पाए हैं, तो मैं पक्का जानता हूं आप जूझ रहे होंगे। अगर नहीं बन पाए हैं तो मैं पक्का जानता हूं आप जूझ रहे होंगे। हमेशा याद रखिए, आपको जिस गांव ले जाने वाले हैं ये योग, और अगर आप उस गांव नहीं जा रहे हैं, किसी और गांव जा रहे हैं, तो ये योग आपको शांति से जीने नहीं देंगे, आपको जूझने के लिए बाध्य कर देंगे। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो मैं पक्का बता दूं आपके बॉस के साथ रोज संबंध खराब हो रहे होंगे, क्योंकि बॉस की कई बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आप स्वयं बॉस बनने वाले हैं। ऐसा जातक समाज पर गहरी छाप छोड़ता है। यह संकेत देता है कि जातक को संघर्ष तो खूब करना पड़ेगा, यह खुद से जूझता रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। अपने लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त करेंगे, और तय जान लीजिए कि आपके निर्णय से लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब यह निर्भर करता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, यहां पर हमेशा योग के मामले में हमेशा यह बात रखिए, याद रखिए कि जंगल का कानून लागू होता है कि शेर का बच्चा शेर बन जाता है। शेर का बच्चा शेर बन जाता है, जाहिर सी बात है। अब आप अपने स्तर तक ही उठ पाते हैं, जितना आपके पास है, जिस क्षमता में है वहीं पर आप ये नेतृत्व करते हैं। अगर आपके पास ये योग है और जागृत नहीं हो रहा है तो सूर्य के बीज मंत्र को जपिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने जीवन को नियमित और अनुशासित बनाइए। जब तक आप नियमित और अनुशासित नहीं बनाएंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि ज्यादातर ये वही लोग देख रहे होंगे जिनकी कुंडली में, हालांकि अंत तक सस्पेंस था, सबके लिए कुछ न कुछ था इसमें, लेकिन अभी भी आप अगर इस दिव्य महाप्रयोग को देख रहे हैं तो मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूं, भाग्य जागरण प्रयोग लेकर के आया हूं। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके लिए है भाग्य जागरण प्रयोग। कैसे आप अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा और भाग्य को जागृत करना चाहते हैं तो पूर्णिमा की रात हो या गुरुपुष्य योग हो, पूर्णिमा की रात हो या गुरुपुष्य योग, चंदन की माला लीजिए और चंदन की माला पर ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार या अधिक से अधिक जप करिए, और केले के पेड़ में जल चढ़ाइए उसी समय रात्रि में, और गुरुदेव से प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव मेरे सोए हुए भाग्य को जागृत करें। यह प्रयोग बार बार आपको करना है। जब गुरु पुष्य योग आए और जब पूर्णिमा आए, यह प्रयोग करिए, ये प्रार्थना करिए, आपका निष्क्रिय भाग्य जागृत हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। घर में अगर आपके रुद्राक्ष रखा हुआ है, कोई भी रुद्राक्ष, तो उसे जल में डालकर उसी जल से स्नान करिए। और अगर उसको कोई पहनता नहीं है, पहनता है तो भी आप जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। पहनता नहीं हो, ऐसा है साफ सुथरा है, इस्तेमाल न किया गया हो, तो उसे जल में डालकर उस जल को पी भी सकते हैं। इससे फायदा मिलेगा, बल्कि उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आज अपने आप को जितना लचीला हो सके रखिए, यानी सबके लिए आप उपलब्ध रहिए। यात्रा कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा। अगर कोई काम आपका रुका हुआ था वो कार्य बातचीत से ही आज बन जाने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। आपकी कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर जिद्द करने से बचिए। जरूरत से ज्यादा जिद्द आपको परेशानियों में डालने वाला है। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। थोड़ा थकान होगा, काम अधिक होने के चलते आप थक सकते हैं। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पढ़ाई में मन लगेगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आपके तो कोई दिक्कत नहीं है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए बेहद लाभप्रद हो सकता है, अथवा दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला कीलक है उसका पाठ भी आपके लिए बेहतर होगा, उम्मीद से बेहतर। व्यापारियों को व्यापार में अगर कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर वातावरण यदि अनुकूल नहीं था तो वो अनुकूल होगा। किसी विशेष उलझन में फंसे हुए थे तो वो सुलझने वाला है, और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। बस लापरवाही से बचिए, लापरवाही के कारण आपको नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, आप सफल हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत में कोई कमी मत लगा करिएगा। आज गलत तरीका और शॉर्टकट यूज करने से बचिए, इससे केवल आपको नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी नहीं, छोटे भाई बहन हो बड़े भाई बहन हो दोनों से सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव और प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता। यानी कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, माता के स्वास्थ्य का ख्याल आप रखिएगा। थोड़ा उतार चढ़ाव वहीं दिख सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे है, और निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों का तो जैसे भाग्य ही बुलंद है। आज जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, शुरू करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। जो भी अनचाही स्थितियां थी वो खत्म होंगी, मनचाही स्थितियां शुरू होने वाली हैं। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत से पीछे मत हटिएगा, चूकिएगा मत। आज का दिन आपको पूरी तरह से सफल बनाने वाला है। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर, और प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता, यानी कहना ही नहीं, चहुओर से आज का दिन मिथुन के जातकों का अच्छा है। पेट के मामले में थोड़ी सावधानी बरत लेनी है। सादा भोजन सात्विक भोजन करिएगा। लकी अंक 3 है आपके लिए, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। कर्क के जातकों को खान पान जरा नियंत्रित रखना होगा। 4 बत्तियों वाला दीपक, एक दिया लेना है जिसमें 4 बत्तियां डालनी है, घी का दिया, और घर के पूजन स्थल के द्वार पर, देहली पर जला देना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। प्लानिंग के साथ काम करिए, आपको और फायदा मिलेगा। कोई बड़ी परेशानी जिससे जूझ रहे थे उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। एकाग्र होकर के काम करिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी, मानसिक भटकाव कम होगा, सफलता आपको मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो बहुत हद तक आज सुलझ जाएगी। परंतु मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। सोचना जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। प्रेम संबंध ठीक है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। सिंह के जातक भी थोड़ी सावधानी बरतें, खान पान थोड़ा नियंत्रित होना चाहिए आपको। आपका आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर अगर आपको दर्शन करने का मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अथवा आप अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा, आपका काम बनेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा, और परिवार के सदस्यों की बात माने तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, आपकी बातों से लोग चिढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है, ना करें। और आपका कोई करीबी आज हॉस्पिटल जाने की स्थिति में आ सकता है, जिसके चलते आप थोड़े परेशान भागम भाग की स्थिति आपकी आएगी। प्रेमी पर शक न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को साधारण कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो भोजन के पश्चात, स्नान के पश्चात आज भुवन भास्कर को लाल चंदन युक्त जल से अर्घ्य दीजिए, इससे फायदा मिलेगा। और बाकी का दिन अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि हर तरह से आपके लिए मैं फायदेमंद कहूं। बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए, और आसपास के लोगों का, जो भी आपके आसपास है, साथ हैं, उनसे मिलजुल करके ही चलिए। आप अपनी अलग राय बना करके चलेंगे तो आज सब आपको साथ आपका छोड़ देंगे। सो सबके साथ मिलजुल करके रहिए, जल्दबाजी मत करिए। मित्रों का साथ अगर मिल जाए तो फिर बहुत हद तक ठीक है, हालांकि मित्र से भी मतभेद की संभावना है। विपरीत का जरा सम्मान करिएगा, नहीं तो विपरीत के कोप का भाजन बन जाएंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, बेचैनी, मानसिक अशांति, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं अपना स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखें। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम। निवेश आप जानकार की राय से अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करें
तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, बढ़िया है दिन। एक तिल तेल का दिया आज शमी के पौधे के पास अथवा हनुमान जी की तस्वीर के पास जला दीजिएगा, बस इसी से फायदा आपको मिलेगा। नौकरी में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो रही थी जिसके चलते आप जूझ रहे थे, सब तरफ से सकारात्मकता आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी क्रोध मत करिए, आज आपका कोई कीमती सामान खो सकता है, सो सावधानी जरा बरतिएगा। और बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना, ये ठीक नहीं होगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं अवश्य करिए। जो भी कठिनाइयां परेशानियां आएंगी उसे आसानी से आप सुलझा लेंगे, बस धैर्य बनाए रखना है, शांत रहना है, संयमित रहना है। हर मामले में आज आपको सफलता मिलेगी, बस चिंता मत करिए। आज जितना हो सके सबसे घुल मिल करके रहिए। धन लाभ के प्रबल योग है, रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। बाकी अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। आज अपने प्रातःकाल नाश्ते में से थोड़ा सा अंश निकालकर कुत्ते को दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा, चेहरे पर संतुष्टि रहेगी। और समस्या का सामना कर रहे थे, किसी उलझन में उलझे हुए थे, तो वो सुलझने वाला है। हर समस्या की गहराई में जाइए और कोशिश लगातार करते रहिए, तभी समस्या को आप खत्म कर पाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, व्यापार में आपको मदद मिलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको मिल सकती है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाए। जीवन साथी से राय मशवरा करके ही काम करें तो और अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। और धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य में संचरण कर रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में अवश्य डाल दीजिएगा, इससे आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। अपने काम पर फोकस करिए, शॉर्टकट यूज करने से बचिए। व्यापार से संबंधित छोटी मोटी चिंता बनी रहेगी। हालांकि व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज मन कम ही लगेगा। समय मिले तो अपने आप को एकांत में थोड़ा समय दीजिए। अपने जीवन साथी से बातचीत करके आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा रुकावटें आती रहेंगी, जिसके चलते बार बार क्रोध और चिड़चिड़ापन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यर्थ के व्यय से बचिए और कोई भी अति वाला कार्य मत करिए कि बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं तो आराम कर रहे हैं, घूमने गए तो अति से आज आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन को संभालिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी जरूरी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत जरूरी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों की बात करें तो स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाइए। उलझनें दूर होंगी। किसी तरह की उलझन से आप जूझ रहे थे तो वो उलझन आपकी दूर होने वाली है। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि विशेष धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा आपको सकारात्मक बना करके रखना होगा। दिन आनंद से बीतेगा, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिस कार्य को करने के लिए जुगाड़ लगाएंगे वो कार्य बनेगा। निवेश कर सकते हैं, निवेश आपके लिए लाभप्रद है। बाकी किसी न किसी तरह की खुशी भी आपको मिलने वाली, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर बाहरी भोजन मत करिए, मसालेदार इत्यादि चीजों का इस्तेमाल मत करिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज जीवन साथी की राय ही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। घर गृहस्थी से संबंधित यदि कोई चिंता, कोई परेशानी थी, आपकी वो चिंता परेशानी दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई बड़ी डील आपकी पूर्ण होने वाली है। व्यापार से संबंधित कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए लाभप्रद हो। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे राय मशवरा करके कार्य करिए तो और अच्छा होगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए।
प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। मीन के जातकों का दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ का सेवन करिएगा और साथ ही साथ तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करके घी का दिया जलाइएगा। जीवन शैली में थोड़ी बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। छोटी मोटी टेंशन परेशानियां रहेंगी। कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। कुछ बड़ा करने का अगर विचार मन में आ रहा है या कोई योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से पहले विचार कर लीजिए। किसी भरोसेमंद से राय मशवरा कर लीजिए या शुभ चिंतक से राय ले लीजिए। पुरानी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने का ही दिन है। स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना, प्यार का इजहार नहीं करना और जीवन साथी पर शक तो बिल्कुल मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, हालांकि मन भटकेगा आपका भी, पर फिर भी दिन आपके लिए मैं अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर मैजेंटा और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।